आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है ऑक्सीसिलिन एंटीबायोटिक। कौन सी टॉपिक है? ऑक्सीसिलिन एंटीबायोटिक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पेनिसिलिन क्लास की ड्रग पढ़ रहे हैं। कौन सी? पेनिसिलिन क्लास की ड्रग पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से हमारी आज की कौन सी टॉपिक है? ऑक्सीसिलिन एंटीबायोटिक। तो जानते हैं ऑक्सीसिलिन एंटीबायोटिक क्या होती है? देखिए, जितनी भी एंटीबायोटिक होती है वो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। किसको? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो हम अगले वाले वीडियो में भी बताए थे और आज भी बता दे रहे हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे स्किन पर होती है, मीन्स कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी पे होती है तो जो दवा यूज की जाती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हर जगह हो सकते हैं, जैसे लिविंग पे हो सकते हैं। तो लिविंग पे जो यूज होती है एंटीबायोटिक कहलाती है। एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है वो एंटीबायोटिक कहलाती है। लेकिन कपड़े पे भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। हमारे जो फर्श होते हैं उसमें भी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पे जो दवा यूज होती है वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कहलाती है। इसको बैक्टीरियल एंटीबायोटिक इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये जो है ये सिर्फ ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज होती है। एक जब ह्यूमन बॉडी में डिजीज होती है, बीमारी होती है, उस पर्पज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखते हैं एमॉक्सिसिलिन इज ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन कौन सी दवा है? सेमी सिंथेटिक दवा है। देखिए, जो पेनिसिलिन होती है वो तीन टाइप की अवेलेबल होती है। एक आपकी होती है नेचुरल, एक आपकी होती है सेमी सिंथेटिक, एक होती है सिंथेटिक। तो जो नेचुरल होती है, जो डायरेक्टली हमको किसी बैक्टीरिया से, फंगस से मिला हो, ठीक है। फंगस से पेनिसिलिन एक्चुअली किससे बनती है? फंगस से। पेनिसिलियम नोटाटाम नाम के फंगस जो होते हैं उससे क्या होती है? पेनिसिलिन बनती है। तो जो पेनिसिलिन जी बनी थी वो हमारी क्या, वो एक टाइप की नेचुरल थी। लेकिन ये हमारी क्या है? सेमी सिंथेटिक है। नेचुरल वो होती है जो डायरेक्टली ऑब्टेन होती है हमें नेचुरल सोर्स से, जैसे प्लांट हो गया, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, वहां से क्या होती है? डायरेक्टली ऑब्टेन होती है। तो ऐसी दवा को क्या कहते हैं? नेचुरल पेनिसिलिन कहते हैं या फिर नेचुरल ड्रग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद सेमी सिंथेटिक, जिसमें नेचुरल कंपोनेंट्स मिला हो और कुछ केमिकल भी मिला हो, ठीक है। नेचुरल भी कंपोनेंट मिला हो और उसमें कुछ केमिकल्स भी मिला देते हैं, तो उससे जो दवा बनती है उसको क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक के नाम से जानते हैं। और सिंथेटिक वो दवा होती है जो पूरी की पूरी केमिकल से मिलकर बनी होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? सेमी सिंथेटिक के, सिंथेटिक के नाम से जानते हैं। तो जो मेरी ऑक्सीसिलिन होती है, ऑक्सीसिलिन एक टाइप की सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। मींस कि ये हमारी नेचुरल कंपोनेंट्स, इसमें नेचुरल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंस है और हमारे जो केमिकल भी है वो भी प्रेजेंस है। जब नेचुरल कंपोनेंट्स और केमिकल को आपस में मिला के जो दवा बनती है उसको किस नाम से जानते हैं? सेमी सिंथेटिक दवा है। तो इसमें हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स भी है, मतलब कि पेनिसिलिन जी का कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स भी है और उसमें कुछ केमिकल भी मिक्स है, और उस कॉम्बिनेशन से जो दवा बन रही है उसको ऑक्सीसिलिन नाम दिया गया है और उसी को क्या बोल रहा है? सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है। इट इज फिर क्या बोल रहा है? जैसे कि एंड ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, और ये क्या है? ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। कौन सी है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। मींस कि ये अपना एक्शन बैक्टीरिया के बीटा लैक्टम रिंग को खत्म करके देती है। किसको? ये अपना एक्शन बैक्टीरिया के बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ के देती है। बात समझ में आया? अब बैक्टीरिया के बीटा लैक्टम रिंग क्या होते हैं? आप हमारे मैकेनिज्म आप एक्शन देखेंगे बैक्टीरिया का, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? इट इज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। ये जो हमारी ऑक्सीसिलिन होती है, वो बिलोंगिंग करती है किसमें? पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक में। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक क्या होती है? देखिए, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जब एंटीबायोटिक खराब हो जाती है। जैसे कि अभी हमने क्या दिया? एक आपको पेनिसिलिन दिया, ठीक है, एक आपको हमने पेनिसिलिन जी दिया। पेनिसिलिन जी क्या है? नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये बात समझ में आ रही है? और उसको किस लिए दिए? आपके बॉडी में मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको दिए। लेकिन ये पेनिसिलिन जी क्या हुई? नहीं काम कर पा रही, मतलब कि आपके बैक्टीरिया, आपके बॉडी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पा रही। भाई क्यों नहीं ठीक कर पा रही है? क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया के बीटा लैक्टम रिंग को नहीं तोड़ पा रही है। मींस कि बैक्टीरिया की जो बीटा लैक्टम रिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, स्ट्रांग रहती है, और पेनिसिलिन उसको नहीं तोड़ पाती है। तो ये तोड़ने की कोशिश करती है। तो जो बैक्टीरिया होती है वो अपने अंदर से केमिकल को सिक्रेट करके
पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम रिंग रहती है उसको तोड़ देती है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन का इफेक्ट बैक्टीरिया पे नहीं होता है, और वही क्या कहलाता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। वही क्या कहलाता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। मींस कि जब पेनिसिलिन कैटेगरी की दवा बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट ना कर पाए तो वो कंडीशन पेनिसिलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। क्यों नहीं ट्रीट कर पाए, क्योंकि बैक्टीरिया क्या की, अब बैक्टीरिया अपना एक्शन बढ़ा के उस एंटीबायोटिक को खत्म कर डाली है। बैक्टीरिया अपना एक्शन बढ़ा के उस एंटीबायोटिक को खत्म कर जाती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का एक्शन बैक्टीरिया पे नहीं होता है, तो वहाँ पे एक कंडीशन कॉज होती है, उसी कंडीशन को पेनिसिलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इस कंडीशन में कौन सी दवा दी जाती है, ऑक्सीसिलिन दी जाती है। कौन सी दवा दी जाती है, ऑक्सीसिलिन दी जाती है। लेकिन ऑक्सीसिलिन कब दी जाती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीसिलिन कब दी जाती है, जब हमारा क्या होता है, अभी हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आया कि अभी इसको छोड़ दिए, एमॉक्सिसिलिन कब दी जाती है, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इट इज स्पेशली डिजाइन टू द रेजिस्टेंस बीटा लैक्टम पेनिसिलिनेज, ठीक है। यह जो होती है ये स्पेशली डिजाइन की गई है जब आपके बॉडी में बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, रजिस्ट हो जाता है। जब मतलब कि बीटा लैक्टमेज रजिस्ट हो जाता है, ये वही टॉपिक है जो जब पेनिसिलिन बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में हमने क्या बोला, बीटा लैक्टम की रिंग पाई जाती है। बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, बीटा लैक्टम की रिंग पाई जाती है, ठीक है। ये जो बीटा लैक्टम की रिंग होती है, बैक्टीरिया के केमिकल में जो सीक्रेट होता है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, बीटा लैक्टम रिंग। ये बीटा लैक्टम रिंग पेनिसिलिन के बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, तोड़ देता है। किसके, पेनिसिलिन के, मतलब कि बैक्टीरिया की, सॉरी, जो दवा आप देते हैं उसमें भी बीटा लैक्टम रिंग रहता है, उसको क्या करता है, तोड़ देता है। उसको जब खत्म कर देता है तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज, ठीक है। मतलब कि पेनिसिलिनेज नाम का केमिकल बैक्टीरिया से सीक्रेट होता है, यह क्या करता है, ये बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है। पेनिसिलिन में या फिर पेनिसिलिन कैटेगरी की जो भी दवा होती है उसमें प्रेजेंट बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां पे रेजिस्टेंस हो जाता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मींस कि एंटीबायोटिक अपना असर नहीं दे पाती है। इसलिए उसी कंडीशन को ठीक करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ऑक्सीसिलिन, ठीक है। प्रोड्यूस जो ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम होती है वो कौन प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है स्टेफिलोकोकस यूरिएज। कौन प्रोड्यूस करती है, स्टेफिलोकोकस यूरिएज, ठीक है। स्टेफिलोकोकस यूरिएज क्या प्रोड्यूस करती है, बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज एंजाइम, ठीक है। एक मिनट, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया था, यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस कर रही है, बीटा लैक्टम पेनिसिलिनेज एंजाइम। कौन सा, बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज एंजाइम। ये जो बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज एंजाइम है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होता है। बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। अब क्या होगा कि एक एंटीबायोटिक दी जाएगी, उस एंटीबायोटिक में क्या प्रेजेंस रहेगा, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंस रहेगी। क्या प्रेजेंस रहेगा, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंस रहेगी। यही एंटीबायोटिक में जो बीटा लैक्टम रिंग है यही जाके बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, मतलब कि बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज एंजाइम को खत्म करने का काम करती है, ठीक है, खत्म करने का काम करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपकी ऑटोमेटिक खत्म होती है और इन्फेक्शन भी ठीक होता है। ये तो वो कंडीशन है कि जब आपके बॉडी से इन्फेक्शन खत्म होता है, मींस कि जब आपके बॉडी से बीमारी खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल दिया है, रेजिस्टेंस बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिन, तो बैक्टीरिया अपने अंदर से बीटा लैक्टमेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम पेनिसिलिन में या फिर एंटीबायोटिक में जो बीटा लैक्टम रिंग है उसी को क्या करती है, तोड़ देती है। तो इस कंडीशन में आपकी एंटीबायोटिक नहीं काम कर पाती है। इसलिए कहते हैं ना, बहुत केसेस आप देखे होंगे कि डॉक्टर साहब आप जो दवा दी है वो नहीं सूट कर रहा है। क्यों नहीं सूट कर रहा है भाई, वहाँ पे बीटा लैक्टमेज मतलब पेनिसिलिन के केस में क्या होता है कि बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर दवा चेंज करता है। कौन सा देता है, ऑक्सीसिलिन देता है। तो ऑक्सीसिलिन जाके इस प्रोसेस को खत्म करने का काम करती है, मींस कि ऑक्सीसिलिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अदर पेनिसिलिन से या फिर अदर एंटीबायोटिक से, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज एंजाइम होता है, ये बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेफिलोकोकस यूरिएज नाम की एक बैक्टीरिया होती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज मेनली यूज्ड फॉर द स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, और इसीलिए जो एमॉक्सिसिलिन होती है, एमॉक्सिसिलिन का यूज बेसिकली किसमें करते हैं, जब आपके बॉडी
बॉडी में स्टेफिलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ हो। किससे? स्टेफिलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया की वजह से जब इन्फेक्शन हो तो उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक ऑक्सीसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? और किस केस में कर सकते हैं अभी बता रहे हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ द ऑक्सीसिलिन, ऑक्सीसिलिन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? देखिए, ऑक्सीसिलिन इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस यूरियस। ऑक्सीसिलिन किसमें इफेक्टिव होती है? पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस यूरियस, मतलब कि वो बैक्टीरिया जो अपने अंदर से बीटा लैक्टेमेस पेनिसिलिन एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, उसके लिए क्या है? ऑक्सीसिलिन रिस्पॉन्सिबल है, उस बीमारी को ऑक्सीसिलिन खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे हमारी कौन सी है? स्टेफिलोकोकस यूरियस। स्टेफिलोकोकस यूरियस एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो अपने अंदर से बीटा लैक्टेमेस पेनिसिलिन एंजाइम को क्या करती है? सिक्रीट करती है। किसको? बीटा लैक्टम पेनिसिलिन एंजाइम को सिक्रीट करती है। उसी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? ऑक्सीसिलिन देते हैं। ऑक्सीसिलिन जाके इसी के बैक्टीरिया पे बाइंड करके क्या करती है? उसके अंदर से बीटा लैक्टेमेस एंजाइम की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, इसको यहाँ पे बोल दे रहा है। ठीक है, क्या बोला है? पेनिसिलिन मेथिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स कि इसका यूज हम लोग किसमें कर सकते हैं? प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस यूरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस यूरियस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस यूरियस में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया इतना कि किसमें यूज होता है? ऐसी बैक्टीरिया, मतलब स्टेफिलोकोकस यूरियस ऐसी बैक्टीरिया जो अपने अंदर से पेनिसिलिन नाम के एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं। उस बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। यूज इन द कंडीशन, किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो हमारे टिश्यू होता है वो होते हैं, उसमें अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर हमारे स्किन में एक्सटर्नल जो स्किन दिख रही है इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? सेलुलिटी। क्या है? सेलुलिटी। सेलुलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्किन की ऊपरी वाली जो हमारी स्किन की जो ऊपरी वाली सतह होती है, इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। मेनली ये कहाँ पे होता है? हमारे लेग में होता है। कहाँ पे होता है? पैर में, जो आप वो देखे हैं फंगस लग जाना, जिसको खुजली के नाम से जाना जाता है। इस प्रॉब्लम में क्या क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस देखने को मिलेगा। क्या? रेडनेस मतलब कि उस स्किन पे क्या हो जाएगा? रेड होने लगेंगे, छोटे दाने निकलने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में? रेडनेस होने लगेंगे, छोटे क्या निकलने लगेंगे? दाने निकलने लगेंगे। वहां पे दर्द भी महसूस होगा। ठीक है, वहां पे लालिमा दिखेगी, वही रेडनेस, वहां पे दर्द भी महसूस होगा। इसकी वजह से आपको बुखार भी होगा। ठीक है, बात समझ में आए? फिर इसके बाद क्या है? वुड इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है? वुड इन्फेक्शन। वुड इन्फेक्शन भी कौन सा है? जब आपके बॉडी में मतलब कि कभी भी चोट लग जाए। ठीक है, जब आपके बॉडी में चोट लग जाती है तो वहाँ पे भी क्या होते हैं कि आप अगर केयर नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे घुस जाते हैं। घुस के क्या करते हैं? वहाँ पे पस जमा लेते हैं। क्या जमा लेते हैं? पस जमा लेते हैं, जिसे हीलिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीलिंग। जैसे फोड़े फुंसी देखे हैं ना कि हो जाता है, अरे पहले चोट लगी थी फिर ये इन्फेक्शन मेरा पड़ गया, तो जैसे अचानक से छोटी सी चोट लगी तो वहाँ पे क्या हो गया? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया क्या गई? घुस के वहाँ पे क्या जमा दी? पस जमा दी, वहाँ पे सूजन कर दी। ठीक है, पस जमेगा तो सूजन होगा। ठीक है, वहाँ पे छोटे दाने पड़ गए, रेडनेस, वहाँ की स्किन एकदम चिकनी दिखेगी, रेडनेस दिखेगी, वहाँ पे बहुत तेज दर्द होगा, उसकी वजह से आपको बुखार भी दिखेगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा, जिसको फटीग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो वुड इन्फेक्शन क्या होता है? जब पस जम जाते हैं, मतलब देखिए ये जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया रहती है ये मेनली आपके स्किन पे पाई जाती है, और कहाँ पे? ज्यादातर आपके नोज वाले पार्ट पे प्रेजेंस होती है। कहाँ पे? स्किन और नोज वाले पार्ट पे प्रेजेंस होती है। जब ये हमारे ब्लड में घुस जाती है, कहीं पे भी अगर कट लगा तो वहाँ से क्या हुई? तुरंत हमारी स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो वहाँ पे क्या करेगी? घुस जाएगी। ठीक है, इस बैक्टीरिया को हमारा WBC मारने में अगर अच्छा सक्षम नहीं होता है, मतलब कि उसको नहीं खत्म करता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन या फिर एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो वुड इन्फेक्शन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपके स्किन में कट लग गया, चोट लग गया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उससे आपको चोट लग गई, तो आप केयर नहीं किए।
ठीक है। जैसे कि फोड़ा हो गया, थोड़ा सा भाई फुंसी हुआ था, आप उसको क्या किए, छेड़ दिए, तो क्या किया, फोड़े का रूप ले लिया, होता है ना। फिर उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें पस जम जाएंगे, पीले पीले कलर के पस जम जाएंगे, वहाँ की स्किन स्वेल हो जाएगी, वहाँ पे छोटे छोटे दाने पड़ जाएंगे, रेडनेस हो जाएंगे, बहुत तगड़ा पेन होगा। उसी को क्या बोलते हैं, वुंड इन्फेक्शन बोलते हैं। ये भी किसकी वजह से होती है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्यों, क्योंकि स्किन और नोज पे ही क्या होती है, ये बैक्टीरिया आमतौर स्किन और नोज पे ही प्रेजेंस रहती है। जैसे इसको चांस मिलता है, ये तुरंत आपके ब्लड में ही इंटर करने की कोशिश करती है, कहीं से भी कट पिट पाई, तुरंत ब्लड में घुसी, तो वहाँ पे अगर हमारा WBC उसको नहीं मार पाया तो वो हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डिजीज कॉज कर देती है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। ये भी बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन मतलब कि जब हमारे बोन जॉइंट क्या होते हैं, जहाँ से हमारी दो बोन्स जुड़ी होती हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, जॉइंट है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट है, मतलब कि जहाँ से हमारी दो बोन जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, बोन जॉइंट के नाम से जानते हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर हमारे ब्लड में, हमारे बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ऑक्सीसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इंडोकार्डिटिस। कौन सी बीमारी है, इंडोकार्डिटिस। तो इंडोकार्डिटिस आपको पता है कि क्या होती है, इंडोकार्डिटिस मतलब कि जब बैक्टीरिया हमारे ब्लड में घुसकर हमारे कहाँ पे जाती है, हार्ट के पास जाती है। बैक्टीरिया ब्लड में घुसकर किसी भी तरह से क्या कि वो हमारे ब्लड में घुस गई। अब हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, तो सारा ब्लड कहाँ पे जाता है, आपके हार्ट में जाता है। उसी के साथ साथ क्या होगी, बैक्टीरिया भी कहाँ पे जाएगी, आपके हार्ट में जाएगी। बैक्टीरिया भी ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, लेकिन ब्लड आपका किससे मूव करता है, वाल्व से मूव करता है। क्या करता है, वाल्व से मूव करता है। तो ये जो बैक्टीरिया होती है ना, जो ब्लड में प्रेजेंस है बैक्टीरिया, वो आपके हार्ट की जो वाल्व होती है उसी पे जाके क्या होती है, बैठ जाती है। उसी पे क्या होती है, बैठ जाती है और वहां से ग्रोथ करने लगती है। जब अपनी संख्या को बढ़ा देती है तो वहां पे फिर बीमारी कॉज करती है। उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, इंडोकार्डिटिस। इंडोकार्डिटिस भी एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। किससे होती है, स्टेफिलोकोकस यूरियस नाम की बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी है। ये बेसिकली कहाँ होती है, हमारे हार्ट के वाल्व में होती है। कहाँ पे होती है, हमारे हार्ट के वाल्व में होती है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, बैक्टीरियमिया। कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया एक ऐसी बीमारी होती है जब बैक्टीरिया आपके सीधा ब्लड में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। जब ब्लड में जाएंगी तो किसको डैमेज करेंगे, भाई वहां पे क्या प्रेजेंस है, जैसे ब्लड में गई, ब्लड में क्या प्रेजेंस है, हमारा RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब WBC क्या है, उसका काम ही है बैक्टीरिया को खत्म करना। ये बहुत ही रियर कंडीशन में होता है। ये जो बैक्टीरियमिया होता है, बैक्टीरियमिया बहुत ही रियर कंडीशन में होता है, लेकिन ये बहुत ही घातक होता है। जो बैक्टीरियमिया होता है ये बहुत ही घातक बीमारी होती है। भाई सीधा किसको अफेक्ट करता है, हमारे ब्लड में। अगर हमारा WBC ब्लड में सक्षम रहा इसको मारने के लिए ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि पूरी तरह से हमारा ये बैक्टीरियमिया कब होता है, देखो जैसे ही हमारा स्टेफिलोकोकस यूरियस हमारे ब्लड में गया, इंटर किया ब्लड में। अब ब्लड में क्या प्रेजेंस है, हमारे ब्लड सेल से प्रेजेंस होती है। उसमें से हमारी कौन सी सेल होती है, WBC ही एक ऐसी सेल होती है जो हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे ये हमारे बॉडी में घुसेगा तो वहां पर प्रेजेंस है WBC तुरंत इसको और क्या करेगा, खत्म करेगा। किसको, स्टेफिलोकोकस यूरियस की बैक्टीरिया को खत्म करेगा। अब देखो, जब हमारा WBC इस बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है तो इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, मतलब कि ये बहुत ही ताकतवर हो जाती है। किससे, हमारे WBC से। तो हमारा WBC क्या करता है, उसको नहीं खत्म कर पाता है, तो ये अपना राज जमा लेती है, जिसकी वजह से हमारे WBC का प्लेटलेट्स भी, मतलब WBC का कंसंट्रेशन भी हमारे ब्लड में कम होने लगता है। और वहाँ पे एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बैक्टीरियमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये कहाँ पे होती है, हमारे ब्लड में जब होती है उस समय हमारे WBC का काउंट कम हो जाता है। उस समय हमारे बॉडी में WBC का काउंट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होती है वो WBC को ही खत्म करने लगती है। किसको खत्म करने लगती है, WBC की। जब आपके बॉडी में WBC खत्म होगा तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बीमारी होगी, क्योंकि हमारे बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई कंपोनेंट है तो हमारा WBC ही है।
ठीक है। अगर उसी का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में कम हो रहा है तो आपकी बॉडी इन्फेक्टेड होगी, वायरस से होगी, बैक्टीरिया से होगी, फंगिस से होगी, जितने भी बीमारी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबसे क्या होगी, वो बीमारी आपके बॉडी में होगी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर स्टेफिलोकोकस न्यूमोनियाई, ये देखो ये लंग्स की बीमारी होती है, इसमें भी क्या होते हैं हमारे ब्लड भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें इंसान को बहुत तेजी से सांस लेना, मतलब कि सांस फूलना होता है। कभी कभी देखे हैं छोटे बच्चे क्या होते हैं, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो जाके आपके लंग्स में क्या करते हैं, जकड़ लेते हैं। लंग्स में क्या कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। अब लंग्स का काम क्या रहता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह को मिक्स करना। देखो हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद क्या करता है, ब्लड को कहाँ पे भेजता है, हमारे और लंग्स के पास भेजता है। लंग्स क्या करता है, उस ब्लड में क्या मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन मिलाता है। तो वहीं पे क्या प्रेजेंस है, हमारा स्टेफिलोकोकस यूरियस, हमारा क्या प्रेजेंस है वहाँ पे, स्टेफिलोकोकस यूरियस। अब वो धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन किसमें बना लेती है, हमारे ब्लड में बना लेती है। किसमें बना लेती है, ब्लड में। मींस कि वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में भी फैलते जाएगी। तो ये उस बीमारी को क्या कहते हैं, स्टेफिलोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया भी हमारी एक टाइप की ब्लड इन्फेक्शन होती है। इसमें पेशेंट, ये तो हमारा हार्ट तो जाम हो ही जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जाके हमारे हार्ट के फंक्शन को डैमेज कर रही है। हमारे लंग्स पे क्या की आकर्षक कर दी है, हमारे लंग्स को क्या की एकदम ब्लॉक कर दे रही है, जहाँ से सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा वो हमारे ब्लड को भी अफेक्टेड करती है। भाई ब्लड पे कैसे अफेक्टेड कर रही है, अब तो ये हमारे लंग्स में है तो ब्लड को कैसे अफेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है तो ब्लड को कुछ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको कहाँ पे भेजता है, हमारे लंग्स के पास भेजता है। लंग्स क्या करता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो जब वो ऑक्सीजन को मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, तो उसी प्रोसेस में हमारा स्टेफिलोकोकस यूरियस भी ब्लड में घुस जाते हैं। ठीक है, नोट की बात करें तो जो हमारी एमॉक्सिसिलिन होती है, एमॉक्सिसिलिन मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे क्या होती है, इफेक्टिव होती है। ठीक है, किस पे इफेक्टिव होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे मेनली इफेक्टिव होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे नहीं होती है। बात समझ में आई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, डिफरेंस देखो, इसमें सिंगल क्या होती है, सेलवाल होती है, लेकिन इसमें जो हमारी ग्राम नेगेटिव होती है बड़ी खतरनाक होती है। इसमें एक सेलवाल भी प्रेजेंस होती है, एक सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंस होती है, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ये हमारी जो ग्राम पॉजिटिव होती है इसमें एक ही बैक्टीरिया होती है, इसको तोड़ दो सारे को, सब हमारा डाइजेशन जो लाइसोसोम रहेगा वो तो उसका काम ही क्या है, डाइजेशन करना, भोजन को पचाना। जब जटिल पदार्थ को अच्छे से पचा देता है तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको भी हमारा लाइसोसोम क्या करता है, पूरी तरह से खंगोर के पचा देता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, डबल होती है, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर ब्रांड नाम देखें तो जो हमारी ऑक्सीसिलिन होती है वो किस किस नाम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले इंडिया में देखें तो ऑक्सीसिलिन, ठीक है, ऑक्सीसिलिन नाम से आती है, जो इंजेक्शन फॉर्म में आती है। ये एक टाइप की क्या है, जेनेरिक दवा है। ठीक है, फिर ऑक्सासिलिन, कौन सी है, ऑक्सासिलिन सोडियम, कौन सी दवा है, ऑक्सासिलिन सोडियम। फिर ऑक्सासिलिन, के है बीच में, ऑक्सासिलिन, इसमें के रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बेस पे देखें तो क्या है, बैक्टोकिन। ठीक है, कौन सी दवा है, बैक्टोसिन के नाम से आती है। ये रजिस्टर्ड दवा है, मीन्स की रजिस्टर्ड कंपनी बनाती है। ठीक है, फिर आपका कौन सा है, पोस्टालिन, कौन सी दवा है, पोस्टालिन, ये भी रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन ये कौन सी दवा है आपकी, ऑक्सीसिलिन ही आती है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है जो इस दवा को प्रिपेयर करती है। ठीक है, रूट की बात करें, कौन सा रूट की बात करें तो जो आपका ऑक्सीसिलिन होता है वो मेनली आईएम या आईवी रूट से दिया जाता है। किस रूट से दिया जाता है, आईएम और आईवी रूट से दिया है, नॉट गिवन ओरली। इस दवा को ओरली नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये आपके पेट में जाके खराब हो जाती है। ये दवा अगर ओरली दिया जाए तो वो आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करेंगे और वहाँ पे क्या होंगी, खराब हो जाएंगे। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लिवर में होता है।
ठीक है। फिर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक किसके थ्रू एक्सक्रीट होती है, हमारी किडनी यानी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। ये हमारी वाटर सॉल्वेंट ड्रग है, ठीक है भाई। यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही है तो कौन सी ड्रग है, वाटर सॉल्वेंट ड्रग है। मेटाबॉलिज्म लिवर से के पास हो रहा है, तो हमने बोला था कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था अभी 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 हमने क्या बोला कि जो ऑक्सीसिलिन होती है वो हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है तो खत्म हो जाती है, मतलब ओरली अगर दिया जाए तो ये हमारे पेट के अंदर लिवर के पास जाके डैमेज हो जाती है। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे देखो कब डैमेज हो रही है, पहले आप इस दवा को कहाँ पे दिए, ब्लड में दिए, मतलब ब्लड में दिए तो ब्लड से पहले ये अपना एक्शन देकर आ रही है, ये अपना एक्शन देकर आ रही है, ब्लड के पास धीरे धीरे गई अपने साइट ऑफ एक्शन पे, वहां पे अपने एक्शन देकर तब आई लिवर के पास। लिवर क्या किया, उस दवा को मेटाबोलाइज किया, उस दवा को मेटाबोलाइज करते समय उस दवा को नष्ट कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब ये दवा अगर दोबारा से जाएगी वहां पे तो इसका एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फिर वो कहाँ पे आती है, किडनी के पास आती है। किडनी क्या करती है, वाटर के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। डोज एडजस्टमेंट, ठीक है। डोज अगर देखो, अगर इसका डोज एडजस्टमेंट नहीं हुआ, मतलब कि आप ओवर डोज में इस दवा को ले रहे हैं, ठीक है, ओवर डोज में अगर आप इस दवा को ले रहे हैं तो ये आपके रेनल फेलुरल भी कर देगा, मतलब कि किडनी को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो why is ऑक्सीसिलिन पेनिसिनेज रेजिस्टेंस, ठीक है। why is ऑक्सीसिलिन पेनिसिनेज रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीसिलिन पेनिसिनेज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको ऑक्सीसिलिन हैज बल्क साइड चेन, ऑक्सीसिलिन क्या होता है, एक टाइप का बल्क साइड चेन होता है। दिस प्रिवेंट द बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, बल्क साइड चेन होता है जिसमें क्या अटैच होता है, बीटा लैक्टम रिंग अटैच होता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंस होता है, ठीक है। ऑक्सीसिलिन क्या है, बल्क साइड चेन्स होती है, बल्क साइड होते हैं, मतलब ऑक्सीसिलिन क्या है, ये ऑक्सीसिलिन रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, कौन सा, ऑक्सीसिलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे हमारे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस होते हैं वैसे ऑक्सीसिलिन भी रेजिस्टेंस होते हैं, मींस कि हमारी ऑक्सीसिलिन भी खराब हो सकती है। कब खराब हो सकती है, इसको देखते हैं। जो ऑक्सीसिलिन होता है वो बल्क फॉर्म में होता है, इसके साइड के चेन में क्या प्रेजेंस होता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंस होता है। दिस प्रिवेंट द बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, ये जो रिंग होता है ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को प्रिवेंट करता है, मींस कि बैक्टीरिया से जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम निकल रहा है उससे बाइंड करके उसको क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। लेकिन जब हमारा बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस सॉरी ये जो ऑक्सीसिलिन जो बीटा लैक्टेमेज रिंग है उसी को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, मतलब कि बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे डिस्ट्रॉय हो जाती है बीटा लैक्टम रिंग, जो किसमें प्रेजेंस है, ऑक्सीसिलिन। जब ऑक्सीसिलिन का बीटा लैक्टम रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका कोई भी काम नहीं रहता है, मींस कि ऑक्सीसिलिन चाहकर भी अपना एक्शन नहीं दे पाती है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीसिलिन पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, मींस कि ऑक्सीसिलिन ने क्या की है, रेजिस्टेंस कर ली है, अब इसका एक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इट रिमाइंड एक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन रिड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस, so it remaining active against penicillin producing, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके अगेंस्ट एक्टिव होती है, जो ऐसी बैक्टीरिया होती है जो अपने अंदर से पेनिसिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम ऑक्सीसिलिन को क्या करती है, खत्म करने का काम करती है, लेकिन ये उसके लिए यूजफुल होती है जो अपने अंदर से, मतलब कि ये उस बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होती है जो अपने अंदर से पेनिसिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जैसे स्टेफिलोकोकस हो गया। बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोयूरियज, लेकिन ये क्या होती है, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस यूरियस में क्या होती है, ये किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं दे पाती है। अब मेथिसिलिन क्या है, मेथिसिलिन भी हमारी क्या है, एक दवा है, मेथिसिलिन भी क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक है। अगर जैसे मान लीजिए आपको क्या हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो आप क्या किए, मेथिसिलिन दिए, क्या दिए, मेथिसिलिन दिए। ये जो मेथिसिलिन हो गई ये क्या थी, इस बैक्टीरिया को खत्म करने में असमर्थ थी, मतलब कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन को नहीं खत्म कर पाई। तब आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि डॉक्टर हमको दूसरी एंटीबायोटिक दे दीजिए, हम क्योंकि ये
बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर आपको क्या यूज कर रहा है, क्या दे रहे हैं, आपको मेथिसिलिन दे रहे हैं। अब मेथिसिलिन में क्या प्रेजेंस होती है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंस होती है। बैक्टीरिया भी अपने अंदर से क्या सिक्रीट करती है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को सिक्रीट करती है। ठीक है, बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज एंजाइम को सिक्रीट करती है। अब बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिनेज एंजाइम मेथिसिलिन में प्रेजेंस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ जो पेनिसिलिन होता है, सॉरी मेथिसिलिन जो होता है वो अपना एक्शन नहीं दिखा पाता है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस यूरिएज। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस यूरिएज। अगर इस कंडीशन में आप ऑक्सीसिलिन को देंगे तो ऑक्सीसिलिन का इफेक्ट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ऑक्सीसिलिन का इफेक्ट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तब वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, ज्यादा तगड़ी दवा यूज होती है। कौन सी, वेनकोमाइसिन या फिर जिनेडोजिन। ठीक है, जिनेजोडिन के नाम की दवा यूज होती है या फिर वेनकोमाइसिन नाम की दवा यूज होती है। ठीक है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती है, ये कब काम करती है, जो बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या करती है, जो बैक्टीरिया अपने अंदर से बीटा लैक्टमेज एंजाइम को सिक्रीट करती है, उस पे काम और उस पे एक्ट करती है, उसको ठीक करने का काम करती है। लेकिन अगर वही बीटा लैक्टमेज एंजाइम किसी अदर एंटीबायोटिक को मार दिया, जैसे कि मेथिसिलिन एंटीबायोटिक को खत्म कर दिया, तो वहाँ पे अगर आप ऑक्सीसिलिन देंगे तो ऑक्सीसिलिन काम नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दवा देनी पड़ेगी, जो ताकतवर हो, जो आसानी से बीटा लैक्टम रिंग को खत्म कर दे। तो आप कौन सी दवा देंगे, वेसोमाइसिन देंगे, और आपका कौन सा है, लिनेजोडिन। ठीक है, लिनेजोडिन की दवा या फिर वेसोमाइसिन देंगे। ठीक है, बात समझ में आया।